अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग उन उपायों का विचार कर रहे हैं जिससे संस्कृत के ग्रंथों को हम संस्कृत में बिना बाधा के पढ़ सकें। तो हमने अभी तक ये जाना कि स्वर 9 हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर जो हैं ये छोटे भी बोले जाते हैं और बड़े भी बोले जाते हैं। छोटे को ह्रस्व कहते हैं और उसका दूसरा नाम लघु होता है। बड़े को दीर्घ कहते हैं और उसका दूसरा नाम गुरु होता है। ये छोटा बड़ा किससे नापा जाता है? बोलने के समय से। उच्चारण का जो समय अ, इसको बोलने में जितना समय लगता है इसका नाम है एक मात्रा काल। तो एक मात्रा का काल जिस स्वर को बोलने में हम लगाते हैं वे स्वर ह्रस्व कहलाते हैं। तो अ, ई, उ, री ये 4 ह्रस्व भी हो सकते हैं और इससे दुगने भी हो सकते हैं, इससे दुगने बड़े भी हो सकते हैं। आ, ई, उ, री इतने ही समय में इनको बोलना चाहिए, इससे छोटा इनको नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो बड़े हैं इनका नाम है दीर्घ और इनका दूसरा नाम है गुरु। ह्रस्वम लघु और दीर्घंच। ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने जाना कि एक स्वर होता है नृ, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। और ये दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व होता है। और उसके बाद जाना कि जो ए, आई, ओ, औ ये 4 स्वर हैं ये दीर्घ ही होते हैं, ह्रस्व नहीं होते। और इनको कैसे उच्चारण किया जाए शुद्ध, इसके लिए हमने कुछ शब्दों को रख करके विचार किया। तो ए और ओ ये तो हम लोग ठीक बोलते हैं, ये हम लोग शुद्ध बोलते हैं। यदि इनको 2 मात्रा में बोला जाए तो शुद्ध ही बोले जाते हैं। पर जो आई और औ हैं इनको हिंदी में 2 प्रकार से बोला जाने लगा है, उससे हमें बचना है। आई को हमें गैया के समान बोलना है, जैसे हम गैया बोलते हैं, जैसे हम भैया बोलते हैं, ऐसे ही हमको बोलना है भैरव, भैरव। देखिए ये शब्द क्या लिखा है, वहाँ में आई की मात्रा है, तो इसको हमको आई बोलना है, इसको हमें ए नहीं बोलना है। हिंदी में जो ए और ओ जो हिंदी में सिखाते हैं ए ऐनक का और ओ औरत का, तो हिंदी में हम ऐनक औरत बोलते रहे। पर संस्कृत में जब हमको ऐसा 2 मात्रा वाला आई दिखाई पड़ेगा या ऐसा लिखा जाएगा स्वर आई, तो इसको हम आई बोलेंगे। वै वस्वत, वै वस्वत, कई वर्त, कई वर्त। ये कैवर्त नहीं है, इसको हम कैवर्त ना बोलें, इसको हम बोले कई वर्त। तो इसमें कितनी बातें हैं हमारे जानने की कि हम ये जो आई है जो व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा में बैठता है उसका उच्चारण हम गैया और भैया के समान करें। और जो औ है जैसे कौरव, कौ
र व। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है समझने की कि जिस अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय उसको देना ही पड़ेगा। जल्दबाजी में यदि हमने एक के ऊपर एक अक्षर को चढ़ा दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। ये काम है औ की मात्रा है। इसको हम बोलेंगे कऊ र व, कऊ र व। इसको हम लोग बोलते हैं कौरव, कौरव यही बोलते हैं ना। हिंदी में हम लोग तो कौरव कहते हैं। ये कौरव नहीं है, ये कौ नहीं है और ये रो नहीं है। ना तो ये को है ना ये रो है। ये कौरव नहीं है, ये है कऊ र व, कऊ र व। कितने अक्षर हुए? 6। ककार, औकार, रेफ, अकार, वकार और अकार। प्रत्येक अक्षर को कार लगा के बोलिए तो 2 अक्षरों के बीच की जो पहचान है बनी रहेगी, उनकी दूरी समझ में आएगी। ककार, औकार और रा को रकार मत बोलिए, रा को बोलिए रेफ, उसके बाद है अकार, उसके बाद वकार, उसके बाद अकार। हम लोग समझते हैं कि कौरव में 3 अक्षर हैं और यही समझते रहते हैं जिंदगी भर। यदि हम समझ जाएंगे कि कौरव में 6 अक्षर हैं और जिस क्रम से हमने बताया इसी क्रम से बैठे हैं तो उसी क्रम से हमारे कंठ से निकलने लगेंगे तो हम शुद्ध बोलने लगेंगे। कौरव, गौरव। ये जो आधा सा है, इस आधे सा को हम लोग जब शब्द के आदि में होता है तो उसको ई लगा देते हैं। स्कूल बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं, स्टूल कहते हैं। इसमें ई नहीं लगाना है, इसको इतना बोलना, स्थैर्य, स्थैर्य, स्थैर्य। इसमें ई लग जाएगा तो एक मात्रा बढ़ जाएगी इसकी। ये स्थैर्य, स्थिर, स्थिर, इतना बोलेंगे, स्थिर, स्थिर, स्थैर्य। ये अगर हम नहीं करते हैं और इसमें ई लगा देते हैं तो हम संस्कृत के जिन श्लोकों को पढ़ेंगे उनमें एक मात्रा बढ़ जाएगी और संस्कृत के जो श्लोक हैं वो तो बंधे हुए हैं, उनकी आधी आधी मात्रा नाप के रखी हुई है। आधी मात्रा भी कम ज़्यादा वहाँ करेंगे तो छंद टूट जाएगा, छंदोभंग हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, आपकी लय टूट जाएगी। तो इसलिए ये सब बातें जो बता रहे हैं ये उच्चारण की सावधानियाँ हैं। तो कितनी बातें हो गई इनको नोट कर लीजिए। तो पहली बात, ऐ और औ के उच्चारण की सावधानी। दूसरी बात, आधा सा जब आएगा किसी शब्द के शुरू में उसमें ई नहीं लगाना है, इतना बोल करके उसको आरंभ करना है। स्थिर, स्फालन, स्फुर, स्फुरण, स्फुल, स्फुर, स्फुर, स्फुल। इस प्रकार से इनको साकू बोलना है। और साथ में हम ये भी विचार कर रहे हैं कि शब्द के अंत में जो या और वा आते हैं, पूरा या और पूरा वा, आधा तो आ ही नहीं सकता शब्द के अंत में। तो शब्द के अंत में जो या और वा आते हैं इसको हम लोग हिंदी भाषी लोग या को ए बना देते हैं और वा को ओ बना देते हैं। इसमें भी हमें सावधानी रखना पड़ेगी, तभी हम संस्कृत के स्तोत्रों का, संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के गद्य का, पद्य का समुचित उच्चारण कर पाएंगे। इनको हम हिंदी भाषी लोग
या को ए और वा को औ बोलते हैं। हम बोलते हैं केशव माधव, ना तो ये केशव है और ना ये माधव है। तो ये क्या है? ये है शब्द केशव, माधव, राघव। इनको ऐसा ही हमें बोलना पड़ेगा। यकार जिनके अंत में आएगा, संजय, पराजय, विजय, या के बाद आ सुनाई पड़ना चाहिए, वा के बाद आ सुनाई पड़ना चाहिए। तो देखिए, इससे आरंभ कर देते हैं। ये स्तोत्र रत्नावली है, स्तोत्र रत्नावली। ये गीता प्रेस की पुस्तक है और सब जगह मिलती है, और यदि बाजार में न मिले तो रेलवे स्टेशन पर मिल जाती है। अभ्यास के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए सामने, तो इसको रख लेते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें रख लेंगे, श्रीमद् भागवत इत्यादि, तो कठिनाई होगी। इसलिए इसी से आरंभ करते हैं, स्तोत्र रत्नावली। इसका नाम है स्तोत्र, ये आधा सा है। इसको हिंदी भाषी लोग स्तोत्र बड़ी कठिनाई से बोल पाते हैं, इसको हिंदी भाषी लोग स्तोत्र बोलते हैं। समझ नहीं पाते कि किसके बाद के अक्षर है। देखिए, स्तोत्र पहले सा है, सकार, उसके बाद तकार, फिर ओकार, फिर त्रा में 3 अक्षर हैं, ता, रा और आ, तकार, रेप और अकार। और सा के पहले ई नहीं लगाना है, तो क्या बोलेंगे? स्तोत्र। स्तोत्र, स्तोत्र यानी भगवान की स्तुति। अभ्यास के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए सामने, यहीं से उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए, बालकाय, बालकाय, गणेशाय। गणेशाय नहीं है, ये गणेशाय नहीं है, इसको हम गणेशाय कहते हैं। ध्यान से सुनिए, गणेशाय ये गलत है, गणेशाय, इसमें पूरे अक्षर आ रहे हैं। बालकाय, कारणाय, कारणाय, ककार, आकार, रेप, अकार, अनकार, आकार, यकार और अकार। इस क्रम से 8 अक्षर कंठ से निकलना चाहिए। एक भी अक्षर कम करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक को भी कम किया तो हमारे जो छंद हैं वो लड़खड़ा जाएंगे, डगमगा जाएंगे। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय। इसमें जो 8 श्लोक हैं, 8 के अंत में आपको या मिलेगा। इसको पढ़ करके अभ्यास कर सकते हैं। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेन्द्रहार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं है, नमः शिवाय गलत है। गणेशाय ये गलत है। बालकाय ये गलत है। तो सही क्या है? श्रीमत् प्रसन्न शशिपन्नग भूषणाय, श्रीमत् प्रसन्न शशिपन्नग भूषणाय शैलेन्द्र जावदन चुंबित लोचनाय। या के बाद आ सुनाई पड़ना जरूरी है। कैलास मंदर महेंद्र निकेतनाय लोकत्रयार्ति हरणाय नमः शिवाय। ये या है।
ये हिंदी में शब्द के अंत में जब आता है तो इसको लोग नहीं बोलते। या के बाद आता है तो या को ए बना देते हैं, या के बाद ई आता है इसको ई बना देते हैं। नाम रखेंगे बच्चे का मैत्रेयी, मैत्रेयी, मैत्रेयी। अब बच्चे से पूछो तुम्हारा क्या नाम है, तो बोलती मैत्रेयी। ये मैत्रेयी नहीं है, मैत्रेयी नहीं है, मैत्रेयी। तो या और वा इनके उच्चारण में हमें बहुत सावधानी रखना है कि जैसा लिखा है वैसा ही अब इसको बोले। पद्मावदात मणिकुंडल गोवृषाय कृष्णागरु प्रचुर चंदन चर्चिताय भस्मानुशक्त विकचोत्पल मल्लिकाय नीलाब्ज कंठ सदृशाय नमः शिवाय। ये यकार के उच्चारण के लिए हमने आपको दिखाया। ऐसे हजारों स्तोत्र संस्कृत साहित्य में भरे पड़े हैं। इतना संपन्न साहित्य कहीं विश्व में है ही नहीं। इतना संपन्न, इतना सरस, इतना श्रेष्ठ धरती में कुछ भी नहीं है जो संस्कृत में है। लंबत सपिंगल जटा मुकुटोत्कटाय दंष्ट्रा कराल विकटोत्कट भैरवाय व्याघ्राजिनांबरधराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथ नमिताय नमः शिवाय। ये कुछ उदाहरण बताए कि ताकि यकार का उच्चारण सही समझ आ जाएगी। जब यकार जब या बोला जाता है शब्द के अंत में, तो या के बाद आ है तो या के बाद ई है तो यी, मयूर। या के बाद ऊ आता है, बीच में तो हम बोल देते हैं उसको, तो मयूर हम बोलते हैं। मयूर, यू, यी, य। तो ये तो हमने यकार के उच्चारण की बात की, यकार और बकार के उच्चारण की बात की। तो उच्चारण के विषय में हमने कितनी बातें जानी कि हम आई और औ ये बोलेंगे और ए और ओ नहीं बोलेंगे। शब्द के अंत में आने वाले या को पूरा या बोलेंगे, राघव में पूरा वा बोलेंगे, केशव, माधव, राघव में हम पूरा वा बोलेंगे। शिवाय, शंकराय, गणेशाय, संजय, विजय, इसमें हम पूरा या बोलेंगे। और आधा सा जब आएगा शब्द के आदि में, आदि यानी शुरू में, तो उसके पहले ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे। ई लगाया तो एक मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। नपे तुले छंद है। इतने वैज्ञानिक विधि से सृष्टि में कहीं कुछ भी लिखा हुआ आपको मिलने वाला नहीं है। सामान्य रूप से देखिए, हम लोग सारे जितने भी स्तोत्र इत्यादि आते हैं इनको हम लोग श्लोक कह देते हैं। सामान्य भाषा में इसको श्लोक ही कहा जाता है। छंदस शास्त्र की भाषा में श्लोक का अर्थ अलग होता है, साहित्य में श्लोक का अर्थ अलग होता है। पर भी समझिए कि जितना भी लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य पद्य में उसको हम लोग श्लोक कहते हैं। उसी अर्थ को लेकर हम चल रहे हैं। ये श्लोक का शास्त्रीय अर्थ नहीं है। तो ये तो हमने उच्चारण की बात की। हमने 9 स्वर आपको बताए। उसमें से अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं। री केवल ह्रस्व होता है। और ए, आई, ओ, औ केवल दीर्घ होते हैं और ह्रस्व नहीं होते। हमें उच्चारण करने के लिए, स्तोत्रों को पढ़ने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए, गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने के लिए जितना जानना हम उतना ही बता रहे हैं। ये हम व्याकरण पढ़ने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं।
उसके प्रपंच से बचाते हुए साक्षात विधि से आपको हम उतना ही बता रहे हैं जिससे आप इन ग्रंथों को स्वयं पढ़ने लगे। क्योंकि सिखाने वाला दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। जिसको गुरु समझ के पकड़ेंगे वही भ्रष्ट कर देगा। हम लोग छोटे थे तो हर मोहल्ले में संस्कृत जानने वाले लोग होते थे। हर मोहल्ले में 10-5 लोग मिलते थे और संस्कृत को जानते थे। अब ये कराल काल है, इसमें संस्कृत को छोड़ करके अनुवाद पढ़ पढ़ के हमने अपनी जो हानि की है उससे हमें अपना उद्धार करना है। तो हमने स्वरों की बात की और व्यंजनों में या और वा के विषय में उच्चारण की सावधानी को बताया और आनुपूर्वी को बताया। हमने आनुपूर्वी को जाना। आनुपूर्वी यानी शब्द के भीतर वो अक्षर अथवा वर्ण किस क्रम से बैठे हुए हैं, उनका क्रम हमको मालूम होना चाहिए, उनकी संख्या हमें मालूम होना चाहिए, ताकि जितने वर्ण जिस क्रम से बैठे हैं उसी क्रम से हमारे कंठ के बाहर निकले। शिवाय, शिवाय ये 6 अक्षर है। गणेशाय ये 8 अक्षर है। जिसको ऐसे ही बोलना है, जैसे महामाये, महामाये या में एक ही मात्रा है तो हम इसको महामाये कह देते हैं। भाषा तो ऐसी बदलती जाती है ना, या को ई बन जाता है और वा को ऊ बन जाता है लोक भाषाओं में। तो लोक भाषाओं में हम बोलें उसमें कोई दोष नहीं है, पर जब हम संस्कृत पढ़ें तो हम संस्कृत को संस्कृत जैसा ही पढ़ें। तो महामाये नमस्तुभ्यम, महामाये नमस्तुभ्यम। तो ये उच्चारण विषयक बातें हमने बताई, इसको हम जाने। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संस्कृत से जोड़ें, उन्हें स्तोत्र संस्कृत में अवश्य पढ़ाएं। और प्रत्येक स्तोत्र नहीं पढ़ाया जाता, 2, 4, 6 स्तोत्र पढ़ाएंगे तो बच्चा जान जाएगा। तो पढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक नहीं बच्चा पढ़ना जानेगा तब सिखाएंगे आप, कि बच्चा जब लिखना पढ़ना सीख जाएगा तब तक कुछ नहीं जानेगा। पढ़ने की विधि यही है, उच्चारण और अनुच्चारण। आप पढ़िए, बालक उसको वैसा का वैसा बोलेगा। तो आपने जो पढ़ा उसका नाम है उच्चारण, और आपके उच्चारण को सुन करके जो बालक बोलेगा उसका अनुकरण करेगा, उसका नाम है अनुच्चारण। उच्चारण और अनुच्चारण यही विधि है। 3 साल का बच्चा पूरी भाषा बोलता है, उसको लिखना पढ़ना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल के बच्चे के पीठ पर बस्ता रख करके उसको केजी में झोंकने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल के बच्चे को आप संस्कृत पढ़ाइए, उसके सामने बोलिए, और वो उच्चारण जैसा सुनेगा वैसा ही करेगा। जब 5 साल का होगा, लिखना पढ़ना सीखेगा तो अपने आप शुद्ध पढ़ने लगेगा। पहले घरों में ग्रंथ पढ़े जाते थे, पहले घर घर ग्रंथ पढ़े जाते थे। सबके घर घर हो ही पुराना, गोस्वामी जी ने कहा सबके घर घर हो ही पुराना। सबके घर में पुराण पढ़े जाते थे। बड़े बड़े पुराणों के छोटे छोटे पुराण बना दिए गए थे, उनका नाम मास पुराण होता था। प्रत्येक मास के अलग अलग पुराण होते थे, हर महीने में अलग अलग प्रकार के पुराण पढ़े जाते थे। पर घर में स्वाध्याय नित्य होते ही था, वो समाप्त हो गया। तो हमें अपने मूल से जुड़ना है, उस दिशा में हमारा ये प्रयत्न है कि भारत में पैदा होने वाला बच्चा बच्चा संस्कृत से जुड़े। संस्कृत सबकी भाषा है। ये जो अंग्रेजों ने प्रवाद फैलाया ये इनकी धूर्तता है। ये बहुत बड़ा छल किया अंग्रेजों ने कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है।
दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि किसी देश का, किसी समुदाय का एक वर्ग एक भाषा को बोले। भाषा पूरे समाज की होती है, पूरे क्षेत्र की होती है। तो संस्कृत विश्व भाषा है। संस्कृत विश्व भाषा है, पूरी दुनिया की भाषा है संस्कृत। इसलिए इसमें जाति वर्ग का भेद समाप्त करके अपने उत्थान के लिए, आत्मोत्थान के लिए आप संस्कृत पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद आपका जो विकास होगा जीवन में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, उसका आप अनुभव करेंगे। जब संस्कृत को संस्कृत से आप पढ़ेंगे तो जीवन में दिव्यता का संचार हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने स्वरों का विचार किया, 9 स्वर जाने। अब स्वर के बाद 2 अक्षर हमें और जान लेना चाहिए। उसके बाद हम व्यंजन जानेंगे। ये 2 अक्षर हैं अम अह। अम अह। ये जो अम कहते हैं, जिसको हम, इसका नाम है, इस अम का नाम है अनुस्वार। अनुस्वार। ये जो अ है इसका नाम है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते। कहीं केवल आपको अनुस्वार और केवल विसर्ग लिखा नहीं दिख सकता, ये संभव नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग किसी स्वर के बाद ही आते हैं। ये स्वर के आश्रित हैं। व्यंजन के बाद कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि व्यंजन तो स्वयं पर आश्रित है, व्यंजन तो स्वयं परतंत्र है, इसलिए स्वर के आश्रित हैं। जब भी बोले जाएंगे किसी न किसी स्वर के बाद ही बोले जाएंगे। रामः, आ के बाद विसर्ग बोला। हरि ही, ई के बाद विसर्ग को हमने कहा। गुरुहु, ऊ के बाद हमने विसर्ग का उच्चारण किया। तो ये अम और अह जो हैं, इनका नाम है अनुस्वार और विसर्ग। अम अनुस्वार है और अह विसर्ग है। और ये अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद ही बोले जाते हैं। व्यंजन के बाद ये नहीं हो सकते और स्वतंत्र भी ये नहीं हो सकते। स्वरों की बात तो उच्चारण संबंधी जितनी अपेक्षित थी उतनी हमने कर ली, तो इनकी कथा पूरी हो गई। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन यानी वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के बोली नहीं जा सकती। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता, उनको स्वर की सहायता चाहिए, तब तो आपके कंठ के बाहर निकलेंगे वो, और नहीं तो नाभि से उठ करके कंठ में फंसे रहेंगे। आपने का बोलने की इच्छा की तो नाभि से वायु तो उठा, तो गले में अटक गया। उसको बाहर कौन निकालेगा? उसको बाहर निकालेगा स्वर। तो जो अक्षर, जो वर्ण व्यंजनों को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं मुख के, और व्यंजन सुनाई पड़ने लगते हैं, तो जिनकी सहायता से व्यंजन सुनाई पड़ते हैं उनका नाम होता है स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनका नाम होता है व्यंजन। व्यंजन, इनके भी 2 नाम हैं, और ये दोनों नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे ह्रस्व का नाम लघु है, दीर्घ का दूसरा नाम गुरु है, इसी प्रकार स्वर का दूसरा नाम अच है और व्यंजन का दूसरा नाम हल है। ये दोनों व्याकरण के शब्द हैं, पर भाषा में प्रचलित हैं, इसलिए ये भी मालूम होना चाहिए। अच यानी स्वर, अचस्वराः, अच का नाम स्वर है और हल का नाम व्यंजन है। तो जो व्यंजन है वही हल है, जो अच है वही स्वर है।
तो ये दो नाम हैं, ये दोनों नाम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ तक इस बात को हम जान गए हैं कि जो वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वतंत्र बोले जाएं बिना किसी की सहायता के वो स्वर होते हैं, और जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लगती है वो व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने हैं? स्वर तो हमने 9 जान लिए, गिनती 9 ही है। आ ये अलग अलग नहीं है। उसी आ को थोड़ा ज्यादा समय में बोल दिया तो आ बन गया। तो आ ई उ री दोनों को गिना तो 8 हो गए, नहीं तो 4 थे। तो आ ई उ री इसको भी जानना चाहिए, दीर्घ री को भी जानना चाहिए। और उसके बाद री और ए आई ओ औ कितने हो गए? 13 हो गए, 13 हो गए। और आह को मिला लिए साथ में, अनुस्वार को सर, ये 15 अक्षरों की बात हमने कर ली। आ ई उ री ये 8 हो गए। फिर री 9, ए आई ओ औ 13, और अनुस्वार और विसर्ग 15 अक्षरों के विषय में हमने जान लिया। इनकी संरचना, इनको बोलने की विधि, इनका ह्रस्व दीर्घ भेद, ये हमने जान लिया। अब हम व्यंजनों की बात करेंगे, फिर स्वर व्यंजनों को मिलाकर कैसे बोला जाए उसकी बात करेंगे। तो व्यंजन हम जान गए जिन्हें बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते। तो हम आपको बिना स्वर के कैसे बोल के बता सकते हैं व्यंजन? हम कैसे बता सकते हैं? हम भी स्वर मिला के बोल के बताएंगे। आप दुनिया में किसी का स्वर यंत्र ऐसा बना नहीं जो बिना स्वर की सहायता के व्यंजन को बोल दे। तो व्यंजन है 33। तो इन्हें किस क्रम से पढ़ा जाए? इन्हें किस क्रम से पढ़ा जाए? तो दुनिया की किसी भाषा में कोई विज्ञान ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है। अगड़म बगड़म जैसा बना उस प्रकार से गड्ढम गड्ढ करके मिला के बना ली वर्णमाला उन्होंने। कोई पूछे ना भाई कि आप ए के बाद बी क्यों बोलते हो और आप अलिफ के बाद बे क्यों बोलते हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। तो इन व्यंजनों को हम 5-5-5-5 के वर्ग में जानते हैं। इनके 5-5 के वर्ग बने हुए। वर्ग क्यों बने हैं? तो देखिए, जहां हमने बोलने की इच्छा की तो हमारे भीतर जो वायु है उसमें हलचल होती है, वायु में हलचल होती है, और वायु ऊपर की ओर उठता है और उठ करके कंठ तक आता है। तो उच्चारण का पहला स्थान उसको मिलता है कंठ। कंठ के नीचे भी 2 स्थान होते हैं, पर वो कभी कभी किसी के लिए होते हैं। सामान्य पहला स्थान कंठ होता है। कंठ के बाद मुख के भीतर आएगा, उसके भीतर एक जीभ होगी, वो कभी ऊपर लगेगी कभी नीचे। तो उससे अलग अलग प्रकार के अक्षर बन जाते हैं। तो सबसे पहले 5 अक्षर हैं जो गले से बोल रहे हैं हम, कंठ से। आप बोल के देख लीजिए, किसी से नहीं पूछ रहे हैं। हमारा कंठ है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे उच्चारण के अवयव हैं। क ख। ये कैसे बोल रहे हैं? भीतर से हवा को हम बाहर फेंक रहे हैं। हमारी जितनी भाषाएं हैं भारत की या दुनिया की अधिकतम भाषाएं, दुनिया की जो अधिकतम भाषाएं हैं उनमें भीतर से हवा को बाहर फेंक कर ही बोला जाता है। तो क, अब का को बोलने में हमने जितनी हवा बाहर फेंकी उससे थोड़ी ज्यादा फेंक दीजिए तो खा बन जाए। ख क ख
का खा में इतनी भेद है, वायु का भेद है, वायु को प्राण कहते हैं, इसलिए का के बाद ख, फिर ग, घ और ङ, क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 अक्षर एक साथ रख दिए गए। क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 का एक वर्ग बनाया, एक समुदाय बनाया, ग्रुप बना दिया, इनको एक साथ रख दिया। क्यों भाई इन्हीं 5 को क्यों रखा? का, चा, टा, ता, पा को क्यों नहीं रख दिया? ऐसा 5 क्यों नहीं रख दिए? का, मा, या, वा ये क्यों नहीं रख दिए? इनको नहीं रख सकते क्योंकि ये 5 कंठ से बोले जा रहे हैं, कंठ देश से बोले जा रहे हैं, ये कंठ देश से बोले जा रहे हैं, एक स्थान से बोले जा रहे हैं। एक स्थान से बोले जाने वाले व्यंजनों का एक समुदाय बनाया और उसका नाम रख दिया कवर्ग। कंठ से हमने 5 अक्षर बोले, का, खा, गा, घा, ङ, इनका नाम रखा कवर्ग। और एक इसका छोटा नाम रख दिया कु। जैसे किसी का नाम रखते हैं राम प्रसाद और छोटा नाम रख देते हैं रामू, ऐसे का, खा, गा, घा, ङ पहला वर्ग है व्यंजनों का, का, खा, गा, घा, ङ, इसका नाम है कवर्ग और इसका छोटा नाम है कु। अब 5 व्यंजनों का दूसरा वर्ग, वर्ग यानी जो एक ही स्थान से बोले जाएं, उन्हीं का एक वर्ग बन सकता है। तो दूसरा स्थान हमने रखा तालु, दूसरे स्थान का नाम रखा तालु। इससे जिन अक्षरों को हमने बोला उन 5 का नाम है चवर्ग। चवर्ग, तालु यहां नहीं होता, तालु वास्तव में दांत के पीछे होता है। तो ये भेद बना है करण के आधार पर हम आपको स्थान के आधार पर बता रहे हैं। तो बोल के देखिए, चा, ये तालु यहां नहीं है, जहां से चा निकल रहा है, जीभ जिस स्थान को छू रही है, चा को बोलने में जीभ जिस स्थान को छू रही है उसी का नाम है तालु। तो देखिए चा, चा, छा, इसका अनुभव कीजिए, इसका साक्षात्कार कीजिए, इसको देखिए कि आपकी जीभ जिस जगह में टकरा रही है चा को बोलने में, छा को बोलने में भी वही टकराएगी। जिस स्थान को छुएगी चा को बोलने में, उसी स्थान को छुएगी छा, जा, झा यहाँ को बोलने में। इन 5 अक्षरों को बोलने में जिह्वा तालु को छुएगी, जिस जगह को छुएगी मुख के भीतर उसी का नाम तालु है। चा, छा, इसको देखिए, साक्षात्कार कीजिए, चा, छा, जा, झा, यहाँ एक ही जगह से बोले जा रहे हैं 5, इसलिए इन 5 का एक वर्ग बनाया है। ये वर्णमात्रिका हमारी जो है ना, ये अनादि है, ये सृष्टि के पहले से है, ब्रह्मा जी के पहले पैदा हुई थी वर्णमात्रिका। चा, छा, जा, झा, ये 5 ही एक साथ क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि 5 को बोलने का स्थान एक है। अच्छा, चवर्ग का छोटा नाम है चू, चवर्ग का छोटा नाम है चू। इसके बाद तीसरा स्थान है मूर्धा, और मूर्धा से जो व्यंजन बोले जाते हैं उनका नाम है टवर्ग। मूर्धा यानी ऊपर जो हमारा तालु है मुख के अंदर, उसमें जो बीचों बीच का स्थान है जहां जिह्वा ऐसी मुंह के टकराती होगा, उसको बोल के देखिएगा। टा, टा को बोलने में आपकी जीभ ने जिस जगह को छुआ है उसी का नाम मूर्धा है। उस जगह को कितने अक्षर बोलने में छुएगी जिह्वा? 5। ट, ठ, ड, ढ, अण।
टा ठा डा ढा णा, ये 5 एक साथ बैठे हैं एक वर्ग में। क्यों भाई तुम एक साथ बैठे हो पांचों? तो वो कहेंगे कि हम पांचों का स्थान एक है, इसलिए बैठे हैं। प्रत्येक अक्षर जो जहां बैठा है हमारी वर्ण मातृका में, जो अक्षर जहां बैठा है हमारे पास इसका उत्तर है कि वहीं क्यों बैठा है। दुनिया में किसी के पास उत्तर नहीं। काखा गाघांगा एक साथ क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि पांचों का उच्चारण स्थान कंठ है। अच्छा, पहले ही क्यों बोले जाते हैं काखा गाघांगा? क्योंकि पहला उच्चारण स्थान कंठ है। वायु निकल के सबसे पहले कंठ में आता है। तो सबसे पहले का वर्ग इसलिए बोला जाता है कि पहला उच्चारण स्थान कंठ है। और काखा गाघांगा को इकट्ठा इसलिए बोलते हैं कि पांचों एक ही स्थान से बोले जाते हैं। चाछा जाझा यहाँ को एक साथ इसलिए बोलते हैं कि एक ही स्थान से बोले जाते हैं। जहां जीभ टकराती है चा को बोलने में, वहीं जीभ टकराती है छा को बोलने में, वहीं जीभ टकराती है जा और झा यहाँ को बोलने में। इसलिए चाछा जाझा यहाँ का एक वर्ग है, इसका नाम है चू। और उसके बाद जो मूर्धा है, इस मूर्धा से हम 5 अक्षर बोलते हैं। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। इसका अभ्यास करना चाहिए, बच्चे को इसका अभ्यास कराना चाहिए। नहीं तो बच्चा अड़ा बोलने लगता है, अड़ा बोलता रहता है, और पानी नहीं को पानी नहीं बोलता है। तो बहुत सावधानी से बच्चे को वर्णों का उच्चारण सिखाना चाहिए। वर्णोच्चारण शिक्षा पहली शिक्षा है, ये प्रथम शिक्षा है। और इतना सुसंगत है, इतना सुव्यवस्थित है, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख हमारा है, जिह्वा हमारी है, उच्चारण अवयव हमारे हैं। हम बात को समझें और अपने उच्चारण को शुद्ध कर लें। लोग जीवन भर गलत बोलते रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं गलत बोलते हैं। माता पिता शुद्ध नहीं करा पाते क्योंकि माता पिता को भी नहीं मालूम। हमने देखा बच्चे तवर्ग को टवर्ग बोलते रहते हैं, टवर्ग को तवर्ग बोलते रहते हैं, और बोलते रहते हैं, उनको नहीं पता, उनके माता पिता को नहीं पता। हमने कुछ बच्चों को देखा तो हमने उनको ठीक करा दिया। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, किंतु गलत होने के बाद सुधरना बहुत कठिन होता है। इसलिए बालक मुख से पहली बार भी बोले तो शुद्ध बोले। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा परम कर्तव्य है बच्चे को शुद्ध उच्चारण सिखाना। तो ट ठ ड ढ ण, ये 5 का एक वर्ग है। वर्ग ने समुदाय, इस वर्ग का नाम है टवर्ग। इसका नाम है टवर्ग। इसका छोटा नाम है टू। कवर्ग कु, चवर्ग चू, टवर्ग टू। इसके बाद हम आए कहां तक? दांत तक। अब दांत तक पहुंच गए, दंत। तो कौन से अक्षर हैं जिनको बोलने के लिए दांतों की सहायता लगती है? जीभ जाकर दांतों को छूती है, और दांत को ना छुए तो वो अक्षर ना निकले। ऐसे कौन से अक्षर हैं? इसके लिए आपको किसी गुरुजी से नहीं पूछना है, बोल के देख लेना है। तो ता, ता, जीभ आकर दांत में चिपक गई, ता। ठीक है, तो ता के साथ किसको रखना चाहिए भाई? ता के साथ हम का को रख सकते हैं क्या? कैसे दोनों का एक समुदाय बन सकता है? तो ता के साथ हम उतने व्यंजनों को रखते हैं जो दंत से बोले जाते हैं, जो दांत से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में जिह्वा दांत से टकराती है, जहां जाके हमारी जीभ दांत से चिपक जाती है, उतने अक्षरों का एक वर्ग बनेगा। ये है 5। इसको बोल के देखिए, सुन के मत देखिए, बोलिए। ता, ता बोल के देखिए कि आपकी जीभ ने दांत को छुआ ना। अब था, दा, धा, ना, ता था दा धा ना।
ये 5 अक्षर बोलने में जीभ ने दांत को छुआ, तो ये 5 अक्षर का एक वर्ग बन गया। ये 5 का एक वर्ग बन सकता है। इस ताथा दाधा ना के साथ आकर के भा और चा और घा शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अलग अलग स्थान है। तो ता था दा धा ना इसी क्रम से बोलना है। तो ये अगला स्थान आएगा दंत, और दंत से किसको बोलेंगे? तवर्ग को, और इसका नाम रखेंगे तु। तो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। और 5वां स्थान जो है हमारे सामने दिखता है, ये हमारे दोनों ओठ। ये दोनों ओठ, दोनों ओठ इनको चिपका के हम क्या बोलते हैं? और इन दोनों को हम न चिपकाएं तो हम इन 5 अक्षरों को नहीं बोल सकते। तो देखिए, पा, पा और फा। फा दोनों ओठ को मिलाकर जो निकलता है फा, यही हमारा भारतीयों का, भारतवासियों का फा है। और जो हम फा बोलते हैं नीचे के ओठ से, ये फारसी का और अंग्रेजी का फा है। इससे हम फादर बोलते हैं, इससे हम फरिश्ता बोलते हैं, इससे हम नफरत बोलते हैं। इस फा को हमें नहीं बोलना है, हमें बोलना है दोनों ओठों को चिपका करके फा। फल, फूल, गुफा। तो देखिए, पा, फा, बा, भा और माँ। पा, फा, बा, भा, माँ, ये 5 का ही एक समुदाय बन सकता है। इसमें किसी 6वें अक्षर का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यंजनों में 5 व्यंजन ही हैं जो ओठ से बोले जाते हैं। तो देखिए, अब ये बन गए, ये 5 के 5 वर्ग बन गए। और इनका छोटा नाम हमने रखा कु, चू, टू, तू, पु। ये बच्चे को झट से याद हो जाएंगे, कु, चू, टू, तू, पु। और इनको याद होने से ये भी मालूम हो जाएगा कि किसके बाद किसको बोलना है। हिंदी में एमए करके आते हैं और हिंदी के अध्यापक आते हैं, व्याख्याता, वो ये नहीं जानते कि कवर्ग के बाद चवर्ग बोले, फिर टवर्ग, तवर्ग। ये क्रम नहीं मालूम, ये क्रम नहीं मालूम। पूरी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, इसमें वर्ण मात्रिका पढ़ाई ही नहीं जाती, पढ़ाई ही नहीं जाती। ये हम अपने जीवन भर के अनुभव बता रहे हैं और जीवन भर की पीड़ा बता रहे हैं कि हमारा वो राष्ट्र, जहाँ ऋग्वेद के काल में ऋषियों ने ये जान लिया था कि ये वाक ही इस सृष्टि की जननी है, उस देश में आज लोगों को वर्णों का ज्ञान ही नहीं है। उनके स्थान प्रयत्न तो बहुत दूर की बात है, उनके क्रम का ही ज्ञान नहीं है। तो इस क्रम से बालक को वर्णमात्रिका पढ़ाना चाहिए। वर्णमात्रिका का सम्यक ज्ञान जब हो जाता है, उच्चारण के स्थानों का ज्ञान हो जाता है, तो जीवन में कभी गलत नहीं बोल सकता। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। ये इसी क्रम से बोले जाते हैं क्योंकि हमारे मुख के भीतर इसी क्रम से बैठे हैं। और इनका छोटा नाम है कु, चू, टू, तू, पु। और इनके स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। 5 स्थानों से बोले जाने वाले ये 5 अक्षरों के वर्ग 5 हैं। तो कितने हो गए ये? 25। 5 के 5 वर्ग में ये जो 25 अक्षर हमने जाने, इन 25 अक्षरों का नाम है स्पर्श। ये हमें मालूम ही होना चाहिए, इनका नाम है स्पर्श। क्यों स्पर्श नाम है भाई? क्योंकि ये अपने उच्चारण स्थान का पूरा स्पर्श करते हैं। पूरा उपयोग होता है उच्चारण स्थान का। दोनों ओठ अगर हम नहीं मिलाते हैं, पा तो नहीं निकलेगा पा। तो पा, फा, बा,
भा, मा, ये दोनों ओठ पूरे पूरे सट रहे हैं, इनका पूरा उपयोग हो रहा है। तो पूरा स्पर्श होने के कारण ये स्पर्श कहलाते हैं। जीभ जाके दांत से चिपकती है, जिह्वा का दांत से स्पर्श होता है, ओठ का ओठ से स्पर्श होता है, तो स्पर्श है। अब हम आपको ऐसे अक्षर बता रहे हैं 4 जो अपने स्थान का, स्थान तो यही 5 रहेंगे, पर इन स्थानों का पूरा पूरा स्पर्श नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे। जीवन भर हम जिस भाषा को बोलते हैं उसको पहचानते ही नहीं, उसके स्वरूप की चिंता ही नहीं करते, और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके अपने आप को विद्वान समझने की भूल करते हैं, खुश होते रहते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े पद, इसने बर्बाद कर दिया देश को। अपने मूल पर कुठाराघात करके, मूल को काट के पत्तों को सींचने से कुछ हाथ में नहीं आता। तो 5 के 5 वर्ग हमने पढ़े, 25 अक्षर, इनका नाम है स्पर्श। अब हम 4 अक्षर आपको बताते हैं जो अपने स्थान का पूरा स्पर्श नहीं करते। ये हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, या। तालु से बोल रहे हैं पर तालु को पूरा नहीं छू रहा है। रा, मूर्धा से बोल रहे हैं और मूर्धा को थोड़ा छू रहा है। ला, दांत से बोल रहे हैं पर दांत को पूरा नहीं छू रहा है। और वा, ओठ से बोल रहे हैं पर दोनों ओठ आपस में चिपक नहीं रहे हैं, सट नहीं रहे हैं। तो 11 लावा जो हैं 4 अक्षर, ये अपने अपने स्थान का पूरा पूरा उपयोग नहीं करते, पूरा पूरा स्पर्श नहीं करते, थोड़ा स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका नाम है अंतस्थ। ये 4 अक्षर या, रा, ला, वा, इनका नाम अंतस्थ है। बड़े बड़े स्कूल जो आजकल चले हैं, जिनकी लाखों लाखों में फीस है, उनके बच्चे आते हैं हमारे पास, उनसे पूछिए तो आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला, 12वीं पास करने वाला भी, जिसने इस वर्ण मातृका को सुना दिया। ये वर्ण मातृका है, ये माता है हमारे पूरे वांग्मय की। और जब सुनाते हैं कोई आकर के तो या, रा, ला, वा, शा, क्योंकि 5 बनाना है। पापा बाबा मामा जब 5 हैं, ताथा दादा ना 5 हैं, तो 11 लावा कैसे 4 हो जाएं? तो स्कूलों में ऐसे ही पढ़ाते हैं और किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है 11 लावा शा। 11 लावा अलग वर्ग है और शा, शा, सा, हा अलग वर्ग है। ये 4 का वर्ग है। 5 के 5 और 4 के 2। 5 के 5 वर्ग हैं। ये 25, इनका नाम है स्पर्श। और 11 लावा ये 4 हैं। 11 लावा 4 ही हैं, इनका नाम है अंतस्थ। ये अंतस्थ हैं, ये अपने स्थान का पूरा स्पर्श नहीं करते, अंतस्थ है। थोड़े स्वर हैं, थोड़े व्यंजन, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है इनका। तो 4 अंतस्थ हो गए। और 4 आते हैं श, 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 ये तालु से बोलेंगे, और श ये मूर्धा से बोलेंगे। इसका स्थान तालु है और इसका स्थान मूर्धा है। जहां से आप टा बोल रहे हैं, जहां से टाठा डाढ़ा ना बोल रहे हैं, वहीं जीभ को घुमाइए। श, मनुष्य, मनुष्य, ये श है। ये है श, जीभ आगे है, तालु में लगी, पीछे घुमा के लगाइए ऊपर, श। और दांत में जीभ सटाइए तो सा, सा। सा को शा बोलेंगे, शा को सा बोलेंगे।
कुछ सिर नहीं, कुछ पैर नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई चिंतन नहीं। श श श श स ह, ये चार का नाम है ऊष्म। ये जो सा है इसको दांत से कहते हैं, तो इसको कहते हैं दंत्य। इसको तालु से बोलते हैं तो इसका नाम है तालव्य। और ये मूर्धा से बोलते हैं तो इसका नाम है मूर्धन्य। ये जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग को कंठ से बोलते हैं, काखा गाघा अंगा को कंठ से बोलते हैं। तो जिन अक्षरों को कंठ से बोलते हैं उनका नाम होता है कंठ्य, उनको कंठ्य कहते हैं। जिनको तालु से कहते हैं उनका नाम होता है तालव्य। तालव्य। जिसको मूर्धा से कहते हैं इनका नाम होता है मूर्धन्य। जिन अक्षरों को दांत से बोलते हैं उनका नाम होता है दंत्य, और जिनको ओष्ठ से बोलते हैं इनका नाम होता है ओष्ठ्य। ठाधा हो जाएगा। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इतना ज्ञान तो वर्णों के विषय में होने चाहिए हर आदमी को, हर बच्चे को होना चाहिए। ये बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा है, ये एकदम प्राथमिक शिक्षा है। बच्चे के मुंह से वाणी फूटे, जो बोलने के लायक हो तो उसके उच्चारण को हम शुद्ध करें। तो क ख ग घ ङ, ये 5 अक्षर, 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण का स्थान कंठ है, इसलिए इनको कंठ्य कहते हैं। और इनका छोटा नाम है कु। च छ ज झ य, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए कहलाते हैं तालव्य। तालव्य। और इनका नाम है चू, इनका छोटा नाम है चू। ट ठ ड ढ ण, ये टवर्ग है, इसका नाम है टू। इनके बोलने का स्थान है मूर्धा, और मूर्धा से बोलते हैं इसलिए इनको कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य। और ता था दा धा न, ये दांत से बोले जाते हैं इसलिए दंत्य है। इनका नाम है तवर्ग और छोटा नाम है तू। अब पा फा बा भा मा, ये पवर्ग है, इसका छोटा नाम है पू। इनके उच्चारण का स्थान है ओष्ठ, इसलिए इनको कहते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन और ओष्ठ्य व्यंजन। ये 25 स्पर्श। और यह अलावा है अंतस्थ और शाशा साहा है ऊष्म। ये हमने सारे वर्णों को जान लिया। इसके अलावा जो वर्ण हैं कुछ, उनको जाने बिना हम इस वाङ्मय को पढ़ सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको हम नहीं बताएंगे आपको। तो हमने जाने स्वर। अब हम पूरे व्यंजनों को, स्वरों को गिन लेते हैं। प्लुत की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्लुत आपको लिखा हुआ श्लोकों में, छंदों में नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जितना बता रहे हैं यही प्राथमिक ज्ञान के लिए आवश्यक है। अ आ, ई, उ ऋ, ये 8 हो गए। ऋ, ये एक ही रहेगा रस, 9। ए ऐ ओ औ, 4। ये हो गए 8, 1, 9 और 4, 13। 13 ये हो गए। और 25 हो गए स्पर्श, कूचू तू तू पू। और 4 हो गए अंतस्थ, 11 अलावा। और 4 हो गए ऊष्म। इतने ही पढ़िए। जो 62 63
अक्षर कहे जाते हैं उनको हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। इतने से हमारा काम चलेगा। प्रारंभिक स्तर पर इतना जानिए कि 13 हमने पढ़े स्वर, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ऋ, ए ऐ ओ औ। और 2 कौन है? अनुस्वार और विसर्ग, अम अह। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ यारा लव और 4 ऊष्म, श श स ह। तो ये हो गए 48। बस इतने अक्षरों को हम जाने कि हमारे मुख के किस भाग से निकल रहे हैं और इनका शुद्ध उच्चारण कैसा होना चाहिए। तो हमने इनको जाना और साथ में ये जाना कि ये जो हमने आपको व्यंजन बताए ये बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, इसलिए हमने आपको आकार लगा के बताया। जब हम कहते हैं क, तो क के साथ एक आ है, ये उच्चारण के लिए है। इसको नहीं बोलेंगे तो का हम आपको सुना भी नहीं सकते। तो इन सब के साथ जो हमने आकार को लगाया वो उच्चारण के लिए है। ये शुद्ध का नहीं है। शुद्ध का तो यही है जिसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, उस व्यंजन को हम ऐसा लिखते हैं, नीचे हल लगा देते हैं, नीचे हल लगा देते हैं। शुद्ध का ये है। और हम ये जो का कह रहे हैं इसमें आ मिला हुआ है। इस का को तो हम बोल ही नहीं सकते, इस का को हम नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। वो स्वर आगे लगा हो पीछे लगा हो, कहीं ना कहीं से उसको स्वर की सहायता चाहिए। ये का है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये हलंत है। और इसके पहले आ है ना, तो वाक वाक ज्यादा का हम सुन लेते हैं, वाक। और का की बात कुछ नहीं है, पर का के पहले आ है, इसके बल से ये का हमको सुनाई पा रहा है। तो कोई ना कोई स्वर उसके साथ चाहिए जिसकी सहायता से उसको बोला जा सके। तो उसकी सहायता से कितने प्रकार से उसको बोल सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।